मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Please write in the chat box. If I am audible, then please write yes. Am I audible? Please write in the chat box. आवाज आ रही है मेरी? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for the response. We'll wait for 5 more minutes. Thank you, Ranjit ji. Thank you, Nisha ji. Thank you, Shyam ji. Thank you for the response. Yes, Neha, actually the chat was disabled. Now I have enabled it. Thank you. Good evening, Anil ji. Good evening, Manoj. We'll wait for 5 more minutes as बहुत सारे जन ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी, तो हम लोग 5 मिनट और वेट कर लेते हैं.
हाँ बोलिए। So, good evening, everyone. Am I audible and visible? Please write in the chat box. Thank you, thank you, thank you so much. So, before I start, मैं अपना एक brief introduction देना चाहूंगी. So, let me share the screen. So the screen must be visible to all. So myself, Khushbu Nahata. I am an practicing acupressure therapist and a trainer and instructor of acupressure शोध परीक्षण and उपचार संस्थान इलाहाबाद. तो आज का ये जो ट्रेनिंग होने वाला है ये एक बेसिक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग है और एज इंस्ट्रक्टेड मैंने आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि अपने साथ साथ एक पेन एंड नोटबुक जरूर रखिएगा ताकि आप लोग कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर सके. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए ये 2 दिन का जो वेबिनार है इट्स अ फ्री वेबिनार, राइट? मैंने मैसेज में भी ये किया है एज यू ऑल हैव सीन एंड यू ऑल हैव जॉइन. बट जस्ट बिकॉज इट्स फ्री इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें शेयर किया जाएगा एंड आप उसको प्लीज नोट डाउन करिएगा ताकि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का सिंपल तरीके से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके तो अगर हम लिख लेते हैं तो हमें चीजें याद रहती है, राइट? तो मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है. ये जो वेबिनार है ये इंटरैक्टिव होने वाला है. यस, आई एम यू आर आल्सो फ्रॉम इलाहाबाद. ओके रश्मि जी, यू आर फ्रॉम इलाहाबाद. थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन. तो ये जो वेबिनार है ये इंटरैक्टिव वेबिनार हो रहा होगा. आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. उसका आंसर्स मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन दे दूंगी, राइट? और ड्यूरिंग द सेशन भी. सो एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि आप लोग एक्यूप्रेशर के बारे में क्या जानते हैं और यहाँ सब लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भी वक्त एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं किसी समय आप लोगों ने कराया है. तो अगर किसी ने भी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बारे में सुना है या कभी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए, राइट? सो बी एक्टिव. तो अगर हम एक्टिव रहेंगे तो मुझे लगेगा कि यू ऑल आर अटेंडिंग द सेशन, राइट? तो यहाँ पे कितना लोग एक्यूप्रेशर के बारे में सिंपल जानकारी जानते हैं, राइट? यस, थैंक यू, थैंक यू. अगर आप लोग अपने
Yes, everyone heard. Great. You are practicing. वासु जी, you are practicing. Okay, thank you for the response. और कितने लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया है? कितने लोगों ने एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट करवाया है? क्या बात, बहुत सारे जन. ग्रेट. सो तो थैंक यू सो मच. थैंक यू विजया जी. थैंक यू सभ्यसाची जी. और बहुत अलग अलग जगह से सब लोग ज्वाइन हुए हैं. थैंक यू. तो मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ. तो हम एक बेसिक जानकारी जानते हैं, या बहुत सारे लोगों को पता है एक्यूप्रेशर के बारे में. फिर भी बिफोर स्टार्टिंग आई विल गिव ए क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. तो मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, उसको जरा ध्यान से देखिएगा. अगर आपको स्क्रीन विजिबल होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिएगा. तो इज द स्क्रीन विजिबल? यस. थैंक यू. यस. सो सब हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर. तो बिफोर वी स्टार्ट हमें एक्यूप्रेशर के बारे में क्विक जानकारी ले लेते, राइट? तो व्हाट इज एक्यूप्रेशर? तो एक्यूप्रेशर दो शब्दों से बना है, ठीक है? एक्यू एंड प्रेशर. जहां पे एक्यू का मतलब होता है नीडल एंड प्रेशर टू अप्लाई प्रेशर. तो आप सब लोगों के मन में फिर से एक सवाल आया होगा कि मैम आपने तो बोला नहीं था कि हम नीडल का यूज करेंगे, राइट? तो यहाँ एक्यू का मतलब नीडल है. जब हम एक्यूप्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर में दो डिफरेंस है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सॉरी. एक्यूपंक्चर में हम नीडल का यूज करते हैं और एक्यूप्रेशर में हम सीड, कलर्स, मैग्नेट एंड प्रेशर का यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नीडल या हम किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट, नीडल और एनी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हम प्रेशर देते हैं. एक्यूपंक्चर में हम नीडल का यूज कर रहे हैं एंड एक्यूप्रेशर में हम प्रेशर का यूज कर रहे हैं. प्रेशर के माध्यम से इट मे बी सीड, इट मे बी मैग्नेट, इट मे बी कलर. कलर थेरेपी अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है. एंड इवन हम सिंपल प्रेशर से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और प्रेशर अगेन टू अप्लाई फोर्स. तो हम जब भी किसी जगह में फोर्स देते हैं तो चीजें क्या होती है, मूव होती है. तो अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह का एनर्जी का इम्बैलेंस होता है तो उसे मूवमेंट की जरूरत होती है, राइट? एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी वर्क्स एज ए मेडिसिन इन एक्यूप्रेशर. तो वन मोर थिंग, एक्यूप्रेशर में हम ना किसी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं. वी आर नॉट, इट्स ए नॉन इन्वेसिव मेथड. हम किसी मेडिसिन का यूज नहीं कर रहे. तो यहाँ पे मेडिसिन क्या है? यहाँ पे मेडिसिन आपकी खुद की एनर्जी है. तो व्हाट इज एनर्जी? अगेन वन क्वेश्चन कि एनर्जी क्या है? मैंने बार बार एनर्जी शब्द का यूज किया है. तो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज एनर्जी अकॉर्डिंग टू यू. व्हाट इज एनर्जी? तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज एनर्जी. तब हम आगे बढ़ेंगे. फिर व्हाट इज एनर्जी? हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि व्हाट इज दिस एनर्जी इन विच दिस कंसेप्ट वर्क. Yes, energy is power. Yes, capacity to do work. Very good. Power to work. Yes, Jharna ji, vital force to keep your body working. Very good. Body energy. Energy is worked on. Vital energy. Wow, so many good answers, and everyone is correct. Sab, yes, pran shakti, prana. Everyone is correct. Yes. तो एनर्जी वो चीज है जो, एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब क्या है? यहाँ पे हम बहुत सारी, यस, ऊर्जा, एनर्जी इज पावर. तो सिंपल शब्दों में एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. तो व्हेन वी आर एट ईज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन वी आर नॉट एट ईज इट्स कॉल्ड डिजीज. तो डिजीज कब होती है? जब हमारे बॉडी में एनर्जी का इम्बैलेंस होता है. और उसे हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, वही आज के हम इस वर्कशॉप में सीखने जाएंगे. थैंक यू. एनर्जी इज ऊर्जा. ग्रेट. So again I am sharing the screen. तो हम दो शब्दों के बारे में पढ़े थे. व्हाट इज एक्यूप्रेशर? एक्यू इज एनी नीडल और एनी ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड प्रेशर टू मीन्स अप्लाई प्रेशर.
एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एनर्जी वर्क्स एज ए मेडिसिन इन एक्यूप्रेशर। इसमें हम कोई दवाई नहीं ले रहे, इट्स अ मेडिसिन। प्रेशर कितना देना है, प्रेशर किस तरह से देना, वी विल अप्लाई अ जेंटल प्रेशर। इट डजंट मीन कि कहीं दर्द बहुत ज्यादा है तो हम ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो पेशेंट आपके यहाँ से भाग जाएगा। ओके, तो प्रेशर कैसा देना है, प्रेशर आपको स्लाइट जेंटल प्रेशर देना है। तो वो प्रेशर क्या क्रिएट करेगा वहां पे, अब आप पूछेंगे कि हम प्रेशर देंगे तो क्या वहां पे वर्क करेगा, प्रेशर देने से क्या होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहीं है, अगर दर्द सर में हो रहा है तो मैं आपको आगे बोलूंगी कि अगर हम अपने अंगूठे को प्रेस करें तो आपको उस दर्द में आराम मिल जाएगा। तो अगर आप फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, 100% आपके मन में सवाल आएगा कि दर्द तो मेरे सर पे है तो हम ट्रीटमेंट यहाँ क्यों दे रहे हैं, हम यहाँ क्यों नहीं ट्रीटमेंट दे रहे, राइट। तो इसमें एक मेरा बहुत इजी कंसेप्ट है जिससे आप ये समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे ये लाइट ऑफ करनी है तो मैं क्या करूंगी, जाके मैं उस लाइट को हिलाऊंगी या मैं उस स्विच बोर्ड से स्विच ऑफ कर दूंगी। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स क्या करूंगी मैं लाइट को जाके हिलाऊंगी या स्विच ऑन कर दूंगी। ओके, क्या करना है मुझे, यस ऑब्वियसली यस, हम स्विच ऑन कर देंगे या स्विच को ऑफ कर देंगे। इन दैट वे मैं लाइट ऑन ऑफ कर सकूंगी, ठीक है, बट लाइट तो वहां है, स्विच यहाँ है। तो जब ये कंसेप्ट इंसानों ने बनाया है तो उस ईश्वर ने हमारे बॉडी में कितना सुंदर सिस्टम करके रखा है जिससे कि आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप उसका इलाज अपने हाथों और पैरों में कर सकते हैं। तो अगर दर्द यहाँ है तो हम इलाज यहाँ करेंगे, ठीक है, हम जाके सर को नहीं हिलाएंगे, सर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बट वी कैन ऑल्सो वर्क इन द कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, ठीक है। अगर स्विच से नहीं ठीक हो रहा, स्विच फॉर एग्जाम्पल स्विच में कोई प्रॉब्लम है, स्विच से लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है ना, अगर स्विच से वो लाइट नहीं जल रही है तब हम जाके किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। इट मीन्स कि अगर प्रेशर के माध्यम से या आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वांट टू शेयर कि आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, डोंट इग्नोर इट, ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर मेडिकल डॉक्टर से जरूर आप कंसल्ट करिए और उसके साथ साथ आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। आई ऑलवेज से इट, ठीक है, क्या ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल सिस्टम को इग्नोर करें, ऑलवेज मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करिए और साथ साथ में बिकॉज इट वर्क्स एज ए ओके। तो हमने देखा कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर और एक्यूप्रेशर किस एनर्जी सिस्टम से वर्क करता है और क्यों हम अपने फुल बॉडी का ट्रीटमेंट अपने हाथों और अपने पैरों में कर सकते हैं, ठीक है ना। एन एक्यूप्रेशर इज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाभ क्या है, एक्यूप्रेशर इज अ सेल्फ हेल्प टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट। आप अपने आप से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको किसी और की हेल्प की जरूरत भी नहीं होती अगर आप छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे। छोटी छोटी चीजों को अगर आप याद रखेंगे और आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप अपना खुद का हेल्प भी कर सकते हैं, साथ साथ में दूसरों का भी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे सर पे दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, अपने थंब को ट्विस्ट करूंगी। इन दिस वे आई एम ट्रीटिंग माई एनर्जी विद द हेल्प ऑफ माई ओन एनर्जी, राइट। नो पेन, नो मेडिसिन एंड नो साइड इफेक्ट्स। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, इसमें कोई पेन नहीं है, इट्स अ नो पेन, ठीक है। एक्यूपंक्चर में थोड़ा पेन होता है बिकॉज वी आर यूजिंग नीडल्स, बट एक्यूप्रेशर में किसी भी तरह का पेन नहीं है। नो मेडिसिन, हम किसी भी तरह का मेडिसिन का यूज नहीं कर रहे हैं एंड नो साइड इफेक्ट। अगर गलती से आप कोई और मतलब गलती से आप ट्रीटमेंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर सर का ट्रीटमेंट यहाँ के जगह आप यहाँ कर रहे हो या यहाँ कर रहे हो और अगर आप रॉन्ग तरीके से कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। ट्रीट योरसेल्फ, योर फैमिली एंड योर सोसाइटी। तो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का, अपने आसपास के लोगों का और अपने फुल सोसाइटी का, अपने फैमिली का ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। एक घर में एक थेरेपिस्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये सिद्धांत है कि हमारे घर में जितने भी घर है उसमें एक घर में एक थेरेपिस्ट जरूर होना चाहिए। इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड अगर आप इसमें अपना फ्यूचर में करियर बनाना चाहते हैं तो यू कैन इवन अर्न इट, राइट। यू कैन बी इंस्ट्रक्टर, यू कैन बी ए थेरेपिस्ट। तो वी आर डूइंग एक्यूप्रेशर सिंस आवर बर्थ। हम जन्म से ही एक्यूप्रेशर का यूज करते हैं जाने अनजाने, ठीक है। तो एज ए प्रिवेंटिव एंड एज ए क्यूरेटिव इन आवर डेली लाइफ, किस तरह से,
जब एक बच्चा जन्मता है हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली, तो बच्चे की मालिश की जाती है, ठीक है। तो वो मालिश करने का क्या बेनिफिट होता है कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, राइट, एवरीवन नोज इट। तो जब बच्चे की ग्रोथ क्यों होती है कि जब हम बॉडी में मसाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की बोन हेल्थ एंड बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ओके, अप्लाइंग काला टीका। तो यहाँ पे कलर थेरेपी का कंसेप्ट है कि जब काला टीका लगाते हैं तो अगर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे स्टोमक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोमक 8, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर स्टोमक। तो छोटा जब बच्चा जन्मता है उसकी इम्यूनिटी बहुत लो रहती है, तो जस्ट टू एनहांस द इम्यूनिटी हम यहाँ पे उसका काला टीका लगाते हैं ताकि उसको दूध के साथ साथ, माँ के दूध के साथ साथ बाकी चीजें भी इजिली डाइजेस्ट हो जाए, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अप्लाइंग ब्लैक कलर, बिकॉज इन एक्यूप्रेशर ब्लैक कलर इज मीन टू किल एनी इन्फेक्शन। ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए ब्लैक कलर हम लगाते थे, बोले कि इससे नजर नहीं लगता है। नजर इज व्हाट, इट्स एन इन्फेक्शन। नजर को अगर हम इन्फेक्शन की उसमें डाल दे तो इट्स एन इन्फेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बोन, आपकी जो स्टोमक हेल्थ है, बच्चे की जो स्टोमक हेल्थ है वो बहुत मेंटेन रहती है। या यहाँ पे काला टीका, तो अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम ब्लैक कलर लगा रहे हैं, तो इट्स हेल्पिंग द किड फ्रॉम, इट्स प्रिवेंटिंग द किड फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, राइट। तो मसाज थेरेपी देखा हमने, कलर थेरेपी देखा। तो मसाज थेरेपी इन द सेंस हमारे फुल बॉडी में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स रहते हैं। ओके, अप्लाइंग बिंदी एंड मेहंदी। बिंदी का कंसेप्ट मैंने बताया कि हमारा यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और जब हम यहाँ पे रेड बिंदी लगाते हैं, फीमेल्स लोग रेड बिंदी लगाती है, इट एक्टिवेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। अप्लाइंग मेहंदी, नाउअडेज मेहंदी आर और आर्टिफिशियल। पहले पेड़ के पत्ते से मेहंदी बनाई जाती थी एंड इट वाज अ नेचुरल कलर, ठीक है। तो मेहंदी का अपना अलग कंसेप्ट है। वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, तो जब हम अपने बॉडी में अलग अलग जगह ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होते हैं, राइट। जैसे गले में हार, बैंगल्स। और हम आगे देखेंगे, अगर आप एडवांस क्लासेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे रिस्ट जॉइंट एंड हमारे एंकल जॉइंट में मेगा मेरिडियंस होते हैं, जो कि हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा कारगर है, राइट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, आजकल सब लोगों को पता है कि क्लैपिंग इज सो इम्पोर्टेंट। क्लैपिंग से क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। और अगेन अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्लैपिंग से क्या होता है कि हमारे, जैसे हमने देखा कि हमारे पूरे हाथों और पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो इससे ये सारी चीजें स्टिमुलेट हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो क्लैपिंग यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है। मॉर्निंग में आप किसी भी समय एम्प्टी स्टोमक क्लैपिंग करिए, और आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो एटलीस्ट क्लैपिंग तो जरूर करिए, राइट। प्रैक्टिस क्लैपिंग। तो अभी तक जो मैंने बताया इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं आस्क इन द chat box. Screen is not visible. Screen is visible or not? Screen is visible. Someone is writing it's not visible. तो अभी तक जो मैंने बताया, अगर इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इट्स एन इंटरैक्टिव वर्कशॉप। मैंने बोला कि मैं नहीं बोलूंगी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। ट्रीटमेंट पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। हाउ टू क्लैप, विजय जी, हाउ टू क्लैप हमें कैसे करना है। यू विल पुट योर हैंड लाइक दिस, और जितना जोर से आप क्लैप कर सके, राइट। एंड ये सारा यू नो शुड बी इन अलाइनमेंट, और आपको ऐसे जोर से क्लैप करना, लाइक, ठीक है। एम्प्टी स्टोमक, फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा आपका, बहुत अच्छा है। ओके, एम्प्टी स्टोमक करना, राइट। ओके, नाउ यू गॉट इट, क्लैपिंग कैसे करना है। and there are videos on clapping also, you can follow the YouTube कि किस तरह से हमें clapping करना है। okay, 100 clappings per day. yes, कौन से दर्द पे कितना प्रेशर देना है हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो अभी तक जो समझा है वो एब्सोल्युटली क्लियर। तो अगेन वन थिंग, तो हम हमेशा से जानते हैं कि अभी भी
अगर हम गिर जाते हैं या कोई बच्चा गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, क्या मैं यहाँ पे क्लास करा रही हूँ, अचानक से मेरे सर पे अगर दर्द हो जाता है, व्हाट आई विल डू, मेरा अचानक से सबकॉन्शियसली हाथ वहीं चला जाता है, आई स्टार्ट अप्लाइंग प्रेशर। क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। या अगर हमारे घर में ऐसा कोई बंदा हो या बंदी हो, उनको हम बोलते हैं कि मेरा सर दबा दो, और जाने अनजाने कई लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथ लगते ही हमारा पूरा पेन ठीक हो जाता है। या कोई गिर जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, तो सबसे पहले हम उस जगह में प्रेशर देते हैं। तो जैसे ही हम प्रेशर देते हैं वहां पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम कहीं चोट लग जाती है वहां पे स्टेग्नेशन हो जाता है, और जैसे ही हम उसमें प्रेशर देते हैं वहां पे एनर्जी अगेन स्टार्ट मूविंग, और अगर वो सही तरीके से सही पॉइंट में स्टिमुलेशन हो जाता है तो आपको दर्द में भी आराम मिल जाता है। ठीक है, तो वी अप्लाई प्रेशर वाइल हेडेक, लेग पेन या बैक पेन, यू ऑल नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। कि साइंटिफिकली अभी तो हम बातों बातों में देख रहे हैं कि एक्यूप्रेशर किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, प्रेशर के कंसेप्ट में, एनर्जी के कंसेप्ट में। नाउ वी विल सी कि एक्यूप्रेशर किस साइंस पे वर्क करता है। इट्स अ टोटली साइंस, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, इट्स अ साइंस। ठीक है, साइंटिफिक बेसिस ऑफ एक्यूपॉइंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस और तुल्यता ऑफ ह्यूमन बॉडी विथ पार्ट्स। अगर हम देखेंगे तो हमारे फुल बॉडी में 361 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। 361 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे हैं तो उसमें मैं कई पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल CV3, CV8, GV14, दीज आर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। इसी तरीके से 361 पॉइंट्स है। तो एक्यूप्रेशर किस कंसेप्ट में वर्क करता है? ठीक है, एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड तुल्यता ऑफ ह्यूमन बॉडी विद द पाम। बहुत ही भारी वर्ड शब्द है तुल्यता। तो एक्यूप्रेशर किस कंसेप्ट में वर्क करता है? तुल्यता के कंसेप्ट। तुल्यता का मतलब क्या? कंपैरिजन। अगर हमारे घर में एक बच्चा जन्मता है तो सबसे पहले हम जन्मते ही कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो जन्मता है, देयर इज अ कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन? कि वो मम्मी के जैसा है, पापा के जैसा है, दादी के जैसा है, दादा का जैसा है। जैसे ही वो बच्चा जन्म है, वी स्टार्ट कंपेयरिंग। तो कंपैरिजन, अगर हम देखें, हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये जो शरीर है, और ये जो हमारा हाथ है, ठीक है, तो ये जो ब्रह्मांड, दैट इज कॉस्मोस, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है वो हमारे हाथों और पैरों में है। ठीक है, जैसे ये ब्रह्मांड, ये नेचर 5 एलिमेंट से बना है, वैसे ही हमारा बॉडी भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो 5 का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते। जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, जो शरीर में है वो हाथों में है। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें ये ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, ह्यूमन बॉडी स्टैंडिंग स्ट्रेट, तो आप देखोगे बेसिकली इसमें 5 एक्सटेंशन होते हैं। कितने एक्सटेंशन है? 5 एक्सटेंशन। 1, ये आपका हेड है, ये 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। उसी प्रकार से हमारे हाथों में भी 5 एक्सटेंशन है। ठीक है, मैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे से आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो ये 5 एक्सटेंशंस जो हमारे पूरे बॉडी में है, यही 5 एक्सटेंशंस हमारे हाथों में है। जैसे ये 4 फिंगर्स, ये अंगूठा। अगर इस अंगूठे को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, जस्ट इल्यूजन क्रिएट करिए कि अंगूठा यहाँ शिफ्ट हो गया, तब देखिए ऐसा लगेगा कि ये बॉडी खड़ा है, राइट? इट्स अ ह्यूमन बॉडी स्टैंडिंग हियर। अगर इस अंगूठे को हम थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, एज शोन इन द पिक्चर। ओके, गॉट इट? अगर समझ में आया तो राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर समझ में आया तो राइट इन द चैट बॉक्स। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी। Now I'll show you. For example, this is my hand and I'll show human model. देखिए यहाँ पे कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैम पूरा इंग्लिश में समझाइए, और कई लोग हैं ये बोल रहे हैं कि मैम पूरा हिंदी में समझाइए। तो देखो, तो ये जो
वेबिनार है, मैंने क्लास में भी कहा था, मतलब ग्रुप में भी कहा था, इट्स एन मिक्स, इट विल बी मिक्स्ड, इंग्लिश और हिंदी में मिक्स होगा, राइट, ताकि सब लोगों को समझ में आए. ओके, या आई एम स्पीकिंग लिटिल बिट इंग्लिश, बट मेनी ऑफ यू आर हियर जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है. ओके, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा जिन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आता है, राइट. तो इफ दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, देखिए दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, इसमें कितने एक्सटेंशन है, 2 हाथ, 2 पैर एंड ये सर. उसी प्रकार से अगर मैं अपना हाथ को यहाँ स्टैंड करती हूँ, ठीक है, इफ आई जस्ट अ मिनट, इफ आई वॉक लाइक दिस, देखो तो ये 2 पैर है, ये 2 हाथ है एंड ये मेरा सर है. ओके, लाइक दिस, ठीक है. ये 2 बीच के जो है, दिस वन, बीच के जो मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, दिस आर माई लेग्स. Small finger and index finger, these are my hand, and thumb, thumb is my face, right. तो ये ह्यूमन बॉडी के 5 मेजर एक्सटेंशंस है उसी, और ये हेड, हेड, दोनों हाथ और दोनों पैर, 5 मेजर एक्सटेंशंस. अब दिस इज द ट्रंक एरिया, 6th एक्सटेंशन. तो 6th एक्सटेंशन कहाँ है, 6th एक्सटेंशन इज योर पाम एरिया. ओके, तो टोटल कितने एक्सटेंशंस है, 6 एक्सटेंशंस. तो अगेन इस पिक्चर में आप देखिए, ह्यूमन बॉडी में 6 एक्सटेंशंस है. दिस आर 2 legs, दिस आर 2 hands, दिस इज योर फेस. ओके, तो अगर मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर किसी के पैरों में दर्द हो, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, कौन से फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे, बताइए. एकदम बेसिक कंसेप्ट में बता रही हूँ, फर्स्ट जस्ट फॉर ए लेमैन, अगर मेरे पैरों में दर्द है तो मैं कहाँ ट्रीटमेंट करूंगी, ठीक है. राइट इन द चैट बॉक्स. थर्ड एंड द फोर्थ फिंगर, यस, थर्ड एंड द फोर्थ फिंगर. बट आपसे आप थर्ड एंड द फोर्थ फिंगर नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि दिस इज द मिडिल फिंगर एंड दिस इज द रिंग फिंगर, क्योंकि मिडिल फिंगर का अलग कंसेप्ट है एंड रिंग फिंगर का अलग कंसेप्ट है, राइट. तो जब मिडिल फिंगर, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, बेसिकली सब लोग लेफ्ट ही होते हैं इसलिए मैं लेफ्ट हैंड में समझा रही हूँ. सॉरी, बेसिकली सब लोग राइट ही होते हैं इसीलिए मैं लेफ्ट हैंड में समझा रही हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करना आसान रहता है इन दैट केस, क्योंकि अभी फिलहाल तो आप अपनी खुद का ही ट्रीटमेंट करेंगे. तो ये, थैंक यू सो मच, यस, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर. तो अगर मैं अपने हाथों को ऐसे रखती हूँ, तो दिस इज माई राइट साइड, दिस इज माई राइट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट साइड. ओके, तो रिंग फिंगर इज माई विच लेग, लेफ्ट लेग और राइट लेग. लिफ्ट, ये जो मिडिल, ये जो रिंग फिंगर है, ये कौन सा मेरा पैर है, लेफ्ट. दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड. तो ये मेरा रिंग फिंगर कौन सा, यस, रिंग फिंगर इज द राइट साइड एंड मिडिल फिंगर इज द लेफ्ट साइड, ठीक है, क्योंकि हाथ तो ऐसे रहेंगे, ठीक है. तो ये वाला लेफ्ट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड. मतलब जो स्मॉल फिंगर की तरफ है दिस इज द राइट साइड, और जो इंडेक्स फिंगर की तरफ है दिस इज द लेफ्ट साइड. ओके, तो यहाँ पे आप लोग ने ये समझा कि अगर मेरे पैरों में दर्द है तो मिडिल एंड रिंग फिंगर में मैं ट्रीटमेंट करूँ. सिमिलरली अगर मेरे हाथों में पेन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी के भी अगर हाथों में पेन है तो ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे. दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट कि कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, कौन से फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे. राइट इन द चैट बॉक्स, कौन से फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे. Why is not clear? Why is not clear for everyone? मेरी आवाज क्लियर नहीं है, क्लियर है, थैंक यू. या जिन लोगों को क्लियर नहीं आ रही है वो लोग प्लीज हेडफोन यूज करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्लियर है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो हम अपने हाथों का ट्रीटमेंट कौन से फिंगर में करेंगे, तो दिस इज माई स्मॉल फिंगर एंड दिस इज माई इंडेक्स फिंगर. तो हम अपने हाथों का, यस, वेरी नाइस. तो हम अपने हाथों का ट्रीटमेंट करेंगे स्मॉल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर. ओके, तो अगर मेरे राइट हैंड में पेन है तो मैं ट्रीटमेंट कहाँ करूंगी. अगर मेरे राइट हैंड में पेन है तो मैं कहाँ ट्रीटमेंट करूंगी, स्मॉल फिंगर में, यस. और अगर मेरे लेफ्ट फिंगर में पेन है तो मैं कहाँ ट्रीटमेंट करूंगी, मैं अपने इंडेक्स फिंगर में ट्रीटमेंट करूंगी. यहां तक सब कुछ सबको क्लियर है. ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगेन अ कंपैरिजन. यस, थैंक यू सो मच. सबको क्लियर है अभी तक जो हमने समझा, क्योंकि हम क्लियर होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी फिर कंसेप्ट में. ओके, यस, थैंक यू सो मच लक्ष्मीकांत जी.
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर सच ए क्विक रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा लग रहा है, क्लियर क्विक रिस्पॉन्स होने से क्या है, हमें चीजें समझने में आसानी रहती है। तो हमने देखा नेक्स्ट कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन अगर हम देखते हैं, वन मोर सिमिलरिटी देखो। अच्छा, अगर मुझे अपने फेस का ट्रीटमेंट करना है, फेस एंड नेक का, क्योंकि दिस इज द फिफ्थ एक्सटेंशन, अगर मुझे अपने फेस एंड नेक का ट्रीटमेंट करना है तो मैं कहाँ ट्रीटमेंट करूंगी, कहाँ ट्रीटमेंट करूंगी? थंब में। वेरी गुड, वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस, नाउ वन मोर सिमिलरिटी। अब हम देखेंगे कि हमारे पैरों में टोटल कितने, पैर में कितने जॉइंट्स होते हैं, हमारे पैर में कितने जॉइंट्स है? हमारे पैर में 3 जॉइंट्स है, और हमारे हाथों में कितने मेजर जॉइंट्स है? देखिए बहुत छोटे मोटे बहुत सारे जॉइंट, छोटे बहुत, जैसे हमारे फिंगर्स में बहुत जॉइंट्स होते हैं, इनमें ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स, लेकिन हम मेजर जॉइंट का बात कर रहे हैं। यस, हमारे हाथों में टोटल 3 जॉइंट्स है और हमारे पैरों में टोटल 3 जॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली हमारे फिंगर में कितने जॉइंट्स है? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और चारों फिंगर्स में 3 3 जॉइंट्स है, ठीक है। 6 जॉइंट्स टोटल। शुभंकर जी कैसे 6 जॉइंट्स है? जॉइंट्स है, हमारे फिंगर्स में 3 जॉइंट्स है, ठीक है, 1 2 एंड 3। उसी प्रकार से मेरे हाथ में कितने जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, 3 जॉइंट है ना? क्लियर, वेरी गुड। दोनों हाथों में 3 जॉइंट और दोनों पैरों में भी 3 जॉइंट है। दैट इज माय हिप जॉइंट, दिस इज माय हिप जॉइंट, दिस इज माय नी जॉइंट एंड दिस इज माय एंकल जॉइंट। ये मेजर जॉइंट है, ठीक है ना। कार्पल एंड मेटाकार्पल का बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ मेजर जॉइंट का बात कर रहे हैं, ओके। तो 3 मेजर जॉइंट्स है, उसी प्रकार से मेरे हाथों में भी 3 मेजर जॉइंट्स। लेकिन अगर मैं अपना सर और धड़ का बात करूं तो यहाँ पे टोटल कितने जॉइंट है? 1 एंड 2, ठीक है। मेरा नेक जॉइंट एंड मेरा शोल्डर जॉइंट, कितने जॉइंट है टोटल? टोटल कितने जॉइंट्स है मेरे सर में? यहाँ पे सर और धड़ में टोटल, राइट इन द चैट बॉक्स, कितने जॉइंट्स है? 2 जॉइंट्स, यस राजेश जी, 2 जॉइंट्स, ओके। तो यहाँ पे 2 जॉइंट्स है बट मेरे फिंगर्स में 3 जॉइंट्स है। तो दिस इज अ वेरी गुड सिमिलैरिटी कि एज हमारे सर और धड़ में 2 जॉइंट है, तो हमारे अंगूठे में भी 2 जॉइंट है। तो ये जो 2 जॉइंट है, दिस फर्स्ट जॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सर से, ओके। हमने अभी तक ये समझा कि एक्यूप्रेशर के कंसेप्ट के अनुसार हम अपने हाथों और पैरों में अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंड चीज हमने देखा कि अगर हम अपने पैरों का इलाज अपने बीच के 2 फिंगर्स और अपने हाथों का इलाज अपने इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर में कर सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट, हम अपने सर और धड़ का इलाज अपने अंगूठे में कर सकते हैं, ठीक है। और रहा ये बचता है हमारा ट्रंक एरिया, ठीक है ना। ये हमारा ट्रंक, दैट इज अवर बॉडी, ओके। क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गन्स जो है ये हमारे बॉडी में ही, सर में सिर्फ एक ऑर्गन है, दैट इज योर ब्रेन, एंड बाकी जितने ऑर्गन है ये हमारे ट्रंक में है, ओके। तो दिस इज आवर ट्रंक एरिया। अब हम एक एक करके चीजों को समझेंगे कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हम एंजाइटी का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, बीपी का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, कई सारे ट्रीटमेंट है। तो अब हम समझेंगे कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। उससे पहले एक और चीज है, वन मोर कंसेप्ट, कि दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड दिस इज द बैक पार्ट ऑफ योर बॉडी। कंपेयर करके अगर देखें तो हमारे फ्रंट जो बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा फेयर है, और बॉडी का जो बैक पार्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा डार्क है। अपने हाथों में भी आप देखिए, दिस इज द यिन साइड एंड दिस इज द यांग साइड, ठीक है। चाइनीज कंसेप्ट में इसे यिन एंड यांग कहते हैं। तो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज द बैक साइड ऑफ द बॉडी, ओके। तो बैक का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? आपके पीछे के साइड में। थर्ड कंपैरिजन, अगर आप अपने बॉडी को सामने फ्लेक्स करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो ये बॉडी सामने की तरफ तो इजीली फ्लेक्स हो जाती है, लेकिन अगर हम बैक करें तो एक लिमिट तक हो, ठीक है। सिमिलरली हाथ सामने की तरफ तो इजीली आ जाता है, ठीक है ना, पंजों को हम इजीली टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैक साइड में हम पूरा इजीली टच नहीं कर सकते। जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं वो लोग आसानी से कर लेते हैं, ओके। तो इस तरह से, और बैक में भी एक लिमिट तक ही एक्सटेंड होता है, ठीक है।
दिस इज द फिफ्थ कंपैरिजन। तो ये कुछ कंपैरिजन है जिससे हमें ये पता चलता है कि तुल्यार्थ कंसेप्ट के अनुसार कैसे हम अपने बॉडी का ट्रीटमेंट अपने हाथों में कर सकते हैं। नाउ आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके, आई अगेन शेयर द स्क्रीन, क्योंकि जब हम पिक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें चीजें और अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, ये देखिए, ह्यूमन बॉडी ऑन पाम्स एंड सोल। नाउ आपको अभी समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हाथों में कर रहे हैं। दिस इज लेग कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज हेड कॉरेस्पॉन्डेंस, हैंड कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज हेड कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड सारे ऑर्गन्स जो है एक्सेप्ट द ब्रेन हमारे पाम में। ओके, तो रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी इज योर पाम एंड सोल। हमारी जो पाम एंड सोल है ये हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है, मतलब अपने पूरे बॉडी का कंट्रोल आप अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी ऑन बैक ऑफ द पाम एंड सोल। तो जैसे मैंने बताया कि बैक में क्या है, कौन से ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के बैक साइड में है, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंड सेकेंड इज व्हाट, कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के पीछे की तरफ है। बाकी सारे ऑर्गन तो सामने हैं, बट पीछे कौन सा ऑर्गन है? कैन एनीवन से इन द चैट बॉक्स? बैक साइड में कौन सा? यस कविता जी, वेरी गुड। किडनी, यस किडनी, यस यस। स्पाइन तो है ही, बट उसके साथ साथ किडनी भी है। यस, तो सारे ऑर्गन्स फ्रंट साइड में है एंड किडनी इज ऑन द बैक साइड। तो अगर किडनी का ट्रीटमेंट करना हो तो हम अपने हाथ के बैक साइड में करेंगे, और स्पाइन का ट्रीटमेंट हो तो वो भी बैक साइड में करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे स्पाइन का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो स्पाइन का है हमारे बॉडी के बीचों बीच है बिल्कुल। तो अगर हम अपने हाथ को बैक करेंगे, ये याद रखिएगा कि ये हाथ है, ये इसका एक्सटेंशन जो है ये इसी तरीका से रहेगा। ठीक है, क्योंकि पैर नीचे की तरफ होते हैं, तो हाथ जब घूमेगा वो भी बैक साइड से ऐसे ही घूमेगा। ठीक है, तो स्पाइन कहाँ आएगा? यहाँ बीचों बीच, मतलब हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच हमारा स्पाइन का क्या आएगा? कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। ठीक है, तो जब हम एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट करते हैं, जब मेरे बॉडी में ट्रीटमेंट हो रहा है, तो दिस इज क्लासिकल एक्यूप्रेशर, मतलब क्लासिकल पॉइंट्स। बट जब हम अपना बॉडी का ट्रीटमेंट अपने हाथों में कर रहे हैं, तो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो मैं बार बार ये शब्द यूज करूंगी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, तो आप लोग ये चीज समझिएगा कि बॉडी में दिस इज द स्पाइन कॉरेस्पॉन्डेंस। मैं मार्क करके बताती हूँ, दिस इज द स्पाइन कॉरेस्पॉन्डेंस। क्लियर? क्योंकि स्पाइन हमारे बॉडी के बीचों बीच आता है। ठीक है, क्लियर? स्पाइन कॉरेस्पॉन्डेंस। तो स्पाइन का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? अगर किसी को यहाँ पे, अच्छा चलिए हम ट्रीटमेंट करते करते क्लास करते हैं। यहाँ पे किसी को किसी भी तरह का पेन है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। तो किसी के सर में दर्द होगा, किसी के पैर में दर्द होगा, किसी के बैक में पेन होगा। जो लोग कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं उनको बैक में या सर्वाइकल पेन रहता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बैक का इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस में वो लोग इस तरह से प्रेस करके, जिसको भी पेन है और जिसको पेन नहीं भी है उस लोग वो लोग प्लीज यहाँ पे बैक में प्रेस करके। ठीक है, नेक पेन है, बैक पेन है, यस ओके। तो आशा जी को भी नी पेन है, तो ठीक है, जिसको जिसको जहां दर्द है अकॉर्डिंगली वो लोग अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रेशर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर यहाँ पे बैक पेन है तो इस तरह से अपने बैक के कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रेशर दीजिए एंड फाइंड आउट द टेंडर पॉइंट, मतलब जहां पे हल्का सा भी पेन मिलेगा वो बताइए। ठीक है, इस तरह से प्रेस करिए, इस तरह से आप लोग प्रेस करिए और धीरे धीरे देखिए यू विल गेट रिलीफ इन योर बैक पेन। ओके, प्रेस कर रहे हैं आप लोग सब लोग? अब मेरे साथ साथ यहाँ पे प्रेस करिए। कितना कितना प्रेशर देना है? बिल्कुल जेंटल प्रेशर देना है। ठीक है, बिल्कुल जेंटल प्रेशर। और कितने देर तक देना है? 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर दीजिए एंड गिव मी द रिजल्ट। चैट बॉक्स में लिखिए, जिसको भी अगर आराम मिल रहा है तो वो लोग बोलिए यस। अब हम बात करते हैं बैक पेन का, तो हमने देखा। अब घुटने का अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नी में बहुत पेन है। ठीक है, तो नी पेन के लिए हम क्या करेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि हमारे हाथों में 3 जॉइंट्स है, उसी प्रकार से हमारे फिंगर में भी 3 जॉइंट है। ठीक है, तो नी पेन के लिए हम क्या करेंगे? तो ये मेरा
लेग कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो जो मेरे ट्रंक से अटैच्ड है, तो मेरे ट्रंक से जो अटैच्ड है मेरा बॉडी पार्ट, वो कौन सा है? कौन सा जॉइंट है पैर का? कौन सा जॉइंट है? कौन सा जॉइंट मेरे बॉडी से अटैच्ड है? ठीक है, विच जॉइंट? हिप जॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द हिप जॉइंट। तो इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दिस इज द हिप जॉइंट। वेरी गुड। दिस वन इज द मिडिल जॉइंट। तो मिडिल जॉइंट कौन सा होगा? यस प्रशांत जी, वेरी गुड। मिडिल जॉइंट विल बी द, yes, knee joint, and last joint, this one is the ankle joint. Very good. तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दिस इज द हिप जॉइंट, दिस इज द मिडिल नी जॉइंट, एंड दिस इज द एंकल जॉइंट। तो अगर मेरे घुटने में अगर दर्द हो, किसी को भी घुटने में दर्द हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेशर देंगे, राइट? हल्का हल्का प्रेशर देंगे, स्टिमुलेशन। कितना स्टिमुलेशन? वेरी जेंटल स्टिमुलेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे जॉइंट का। तो जॉइंट पेन के लिए हम क्या कर सकेंगे? यहाँ पे प्रेशर देंगे। प्रेशर किस तरह से देना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने हाथों को इस तरह से करेंगे, लाइक दिस एरिया। ओके, तो हम इस तरह से प्रेशर देंगे। जस्ट सी, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। यस, मौजदीन जी को रिलीफ भी मिल गया। यू फेल्ट रिलीफ, थैंक यू, ग्रेट। तो इस तरह से क्लास करते करते स्टिमुलेट करिए जॉइंट को, दोनों ही जॉइंट को। जिसको दर्द नहीं भी है वो भी स्टिमुलेट करिए, तो उनको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट। इस तरह से स्टिमुलेशन दीजिए अपने तीनों ही जॉइंट्स, राइट? इस तरह से स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन किस तरह से देना है? हाथों को इस तरह से रखना है, राइट? और ठीक से देखिए, इस तरह से फ्रॉम द बेस आपको पकड़ना है ऐसे, और थोड़ा सा प्रेशर देके इस तरह से स्टिमुलेट करिए, और अपने तीनों ही जॉइंट को स्टिमुलेशन करिए। सिमिलरली अपने हाथों के जॉइंट्स को भी करिए, क्योंकि किसी मैसेज आया है कि इनको शोल्डर में पेन है। तो शोल्डर में पेन है तो अपने शोल्डर, तो शोल्डर कौन सा है पहले ये डिसाइड करिए, राइट है या लेफ्ट है। तो अगर लेफ्ट है तो कौन से में करेंगे? इंडेक्स फिंगर में। और अगर राइट है, हमें किस में करना है? स्मॉल फिंगर में। कौन से जॉइंट में अब हमें ये डिसाइड करना है? तो दिस इज द शोल्डर जॉइंट। जो जॉइंट मेरे ट्रंक से जुड़ा हुआ है, दिस विल बी द शोल्डर जॉइंट। तो हमारे फिंगर में ट्रंक से कौन सा फिंगर जुड़ा हुआ है? हमारे फिंगर में ट्रंक से ये वाला जॉइंट जुड़ा हुआ है। तो दिस इज द शोल्डर जॉइंट। ओके, एंड दिस इज द elbow joint, and last joint is the wrist joint. ओके, तो ये तीनों joints हमारे shoulder joint, elbow joint and wrist joint. This is my left side, this is my right side. Again, पैरों में hip joint, this is the knee joint and this is the ankle joint. ओके, अभी तक कंसेप्ट क्लियर है कि हम किस तरह से अपना जॉइंट को सिलेक्ट करें? ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट किया। सेकेंड थिंग, हम और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आई विल शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So this is an acupressure ring, Sujok ring.
आप में से बहुत सारे जन इसके बारे में जानते होंगे, दिस इज द सुजोक रिंग। तो ये क्या कर सकते हैं आप, पहले मैंने क्या किया, प्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट किया। सेकेंड हम क्या करेंगे, इस तरह से आप रिंग कर सकते हैं। दिस रिंग इज अ टाइप ऑफ मसाज थेरेपी। तो यू कैन रिंग योर ऑल द फिंगर्स, इस तरह से आप अपने सारे फिंगर्स को रिंग कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये रिंग जो है ये मैं कर रही हूँ, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में हो तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो। कितने देर तक करना है, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट मैक्सिमम इन ऑन ईच फिंगर। दोनों हाथों में कर सकते हैं, पैरों के फिंगर्स में भी कर सकते हैं, राइट, और अंगूठे में भी, इस तरह से। ठीक है, रिंग कर सकते हैं हल्का हल्का। ये रिंग क्या है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करेगा और ये पूरे नर्व स्टिमुलेशन में भी हेल्प करेगा लाइक दिस, क्योंकि हमारे हाथों और पैरों में नर्व एंडिंग्स होते हैं। जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से 72,000 नस नाड़ियां निकलती है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों और पैरों में जाके खत्म होती है। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे रिंग कर रहे हैं तो ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ये क्या करेगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगा और हमारे नर्व स्टिमुलेशन में भी हेल्प करेगा, राइट। तो आप इस रिंग का भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट से साथ में और 5 मिनट से साथ में। कब कर सकते हैं रिंग, रिंग आप किसी भी समय कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा खाना खाने के आधी से 1 घंटा तक मत करिए, आप 1 घंटा मत करिए, क्योंकि किसी भी तरह का एक्सरसाइज हम खाना खाने के बाद नहीं करते हैं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग करें तो बहुत अच्छे है। तो आप इस तरह से इसको रिंग कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड थर्ड आप क्या कर सकते हो, अगर आप रिंग के साथ साथ, देखिए मैंने कहा था सीट थेरेपी। ठीक है, तो दिस इज एन डॉक्टर्स टेप, जिसे माइक्रोपोर टेप भी कहा जाता है। आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ मेथी दाना। ठीक है, दिस इज फेनुग्रिक सीड्स, यू कैन सी दिस फेनुग्रिक सीड्स। सबको पता होगा फेनुग्रिक सीड्स के बारे में। तो हम कैसे करेंगे फेनुग्रिक सीड्स से ट्रीटमेंट, तो फेनुग्रिक सीड्स से हम इस तरह से मेथी की पट्टी बना सकते हैं। ठीक है, पतली सी एक मेथी की पट्टी बनाएंगे। मेथी की पट्टी का विटी है मेरा, और मैं आपको यहाँ पे भी देती हूँ। ये देखो मेथी पट्टी कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से मेथी को आप किसी भी फ्लैट सरफेस में स्प्रेड करो। ठीक है, और टेप को इस प्रकार से आप लो। ठीक है, अपने पास एक कैंची जरूर रखिए। दिस इज अ टेप, माइक्रोपोर टेप, और माइक्रोपोर टेप को आप इस तरह से मेथी के ऊपर रखिए। तो जब आप मेथी के ऊपर इसे रखोगे तो देखोगे कि सारा मेथी इसमें चिपक गया है। जिस भी जॉइंट में प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लेफ्ट हैंड, मेरे लेफ्ट नी में पेन है, तो मैं क्या करूंगी, इस तरह से अपने लेफ्ट नी में मेथी पट्टी। इसी प्रकार से आप अपने सारे जॉइंट्स में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कैसे हमने मेथी पट्टी बनाया। इफ इट्स क्लियर देन राइट इन द चैट बॉक्स यस। ओके, तो मेरे कौन से लेग में प्रॉब्लम था, फॉर एग्जांपल मेरे लेफ्ट नी में पेन है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से मेथी पट्टी बनाई और अपने लेफ्ट नी में इस तरह से इसे लगा ली। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। ओके, और क्या कर सकते हैं, मेथी को कितना देर लगाना है, एक और क्वेश्चन आया होगा आपके मन में। तो मेथी पट्टी अगर आप लगाते हो तो उसको आप मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स तक लगा सकते हो। अगर मेथी पट्टी अगर रात को लगाते हो तो ज्यादा बेनिफिट है, रात को लगाइए और सुबह हटा लीजिए। ठीक है, ये मेथी पट्टी और मेथी पट्टी, मैग्नेट पट्टी इज डिफरेंट। मैग्नेट का मतलब तो चुंबक होता है, मैग्नेट पट्टी इज डिफरेंट एंड मेथी पट्टी इज डिफरेंट। मेथी पट्टी इज फेनुग्रिक सीड्स। कब करना है, दिन में भी आप कर सकते हो, जब आपको पेन होगा, आपने मसाज किया, आपने रिंग किया, आपको नहीं आराम मिल रहा, बट एक लिमिट तक आप उसको मसाज कर सकोगे ना, थक जाएंगे, तो आप यहाँ पे मेथी पट्टी लगा सकते हो। ठीक है,
अगर आपके पास मेथी नहीं है तो आप अदर सीड्स भी यूज कर सकते हो। अगर आपके घर में दाल है, छोटे दाने कोई से भी है तो आप वो यूज कर सकते हो। मेथी इसीलिए हम यूज करते हैं बिकॉज इसका शेप बहुत न्यूट्रल शेप का होता है, ये चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट करता है। तो अगर आप किसी के मन में सवाल होता है कि मैम चना हम लगा सकते हैं यहाँ पे या मटर लगा सकते हो, तो अगर आप चना मटर यहाँ लगाओगे तो ये यहाँ पे टिकेगा नहीं। ठीक है, सीड्स ही क्यों यूज कर रहे हैं? सीड्स इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सीड्स की अपनी एक एनर्जी होती है। सीड्स को अगर आप मट्टी में डाल दोगे तो क्या पेड़ उग जाएगा ना? तो सीड्स की अपनी एनर्जी होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सीड्स। एक बार सीड यूज करने के बाद उसे दोबारा मत यूज करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लगाया और 3 घंटे तक मैंने लगा के रखा, तो मैं इसे डिस्पोज कर दूंगी। अगली बार अगर मैं लगाती हूँ तो मैं न्यू सीड्स लगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे बॉडी, वो सीड्स फिर से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, नाउ जॉइंट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेथी की पट्टी लगा सकते हो। अगर बॉडी में किसी भी जगह में मैं ट्रीटमेंट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मटर का दाना लगाऊंगी, क्योंकि मेथी जो है वो जॉइंट में अच्छा वर्क करेगा, अच्छा प्रेशर क्रिएट करेगा। और बॉडी में क्या, मटर का दाना अच्छा वर्क करेगा क्योंकि वो अच्छा प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेथी मटर। अगर आपके घर में मटर नहीं है तो आप चना या कोई भी राजमा का दाना या किसी भी तरह का सीड आप यूज करते हैं, कोई भी तरह का दाना। बट याद रखिएगा कि द सीड शुड बी ऑर्गेनिक। और पुराने सीड्स, जो बचे हुए सीड्स हो जिसमें कीड़े लगे हो, वैसा सीड्स आप बिल्कुल भी मत यूज करिएगा कि वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सीड्स की एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने जॉइंट्स का ट्रीटमेंट किया। अब हम आते हैं अपने अंगूठे में। तो जैसे हमने देखा, दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज बैक पार्ट ऑफ द body. Yes, you can use black chana, Rajan ji. Rajan ji, you can use black chana. Any seed you can use. मेथी and मटर are generally used, but आप कोई भी सीड यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सीड्स, क्योंकि हर सीड की अपनी एनर्जी होती है। एंड आगे आप देखोगे कि हर सीड अलग अलग प्रॉब्लम के अनुसार हर सीड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम फ्रंट पार्ट में ट्रीटमेंट अगर देखेंगे तो ये देखेंगे, दिस इज माई फेस एंड दिस इज माई नेक। मेरा फेस एंड मेरा नेक। तो फॉर एग्जाम्पल अभी से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, राइट। तो अगर अपने हाथों को आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको एक टिप दिखेगा, हल्का सा। सब अपने अपने हाथों को थोड़ा गौर से देखिए, अंगूठे को, स्पेशली अंगूठे को आपको एक टिप दिखेगा, दिख रहा है? yes, this is the nose correspondence. Yes, मोहसिन जी, वेरी गुड। तो दिस इज द नोज कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपके हाथ में पेन हो ब्लैक तो आप वहां पे एक मार्क कर दीजिए इस तरह, ब्लैक। ब्लैक कलर हो तो ब्लैक ही यूज करिएगा कि ब्लैक कलर एक न्यूट्रल कलर है, उसके कोई साइड अदर इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, ब्लैक और ब्लू यू कैन यूज। जस्ट अ मिनट। तो आई वाज सर्चिंग फॉर माय ब्लैक स्केच पेन। तो देखो,
तो दिस इज माई नोज कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज माई आईज कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, आंखों का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बचपन में सब लोगों ने ऐसा एक ड्राइंग बनाया होगा जरूर, ठीक है ना, मैं बहुत सारे पिक्चर्स शेयर करूंगी ग्रुप में, आपको समझने में और आसानी होगी। एंड दिस इज माई माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट, दिस इज माई माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस, दिख रहा है, दिस इज माई माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, तो इस तरह से एक सुंदर सा पिक्चर अपने अपने हाथों में ड्रॉ करिए। तो वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम आईज, तो वाटर डिस्चार्ज अगर आपके आईज से हो रहा है तो रीजंस देखो बहुत सारे हैं। अगर हम आगे कंसेप्ट में देखेंगे तो आईज में, आईज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं लीवर इज वेरी वेरी मच रिलेटेड, लीवर प्रॉब्लम की वजह से भी आईज में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिकॉज आईज इज द ओपनिंग फॉर लीवर। तो अगर आपके आईज में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा सकते हो इस तरह से, दिस इज द आई कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, और आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, देखिए मेरे पास ये प्रोब है, अगर आपके पास, ये देखिए इस तरह से ये प्रोब, ठीक है, अगर आपके पास प्रोब नहीं है तो आप एक पेन का भी यूज ले सकते हो, कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास जिमी है, देखिए ये जिमी, प्रेशर हम किससे क्रिएट करते हैं, प्रेशर हम जिमी से क्रिएट करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव दिस जिमी, और इफ यू डोंट हैव जिमी, और इफ यू डोंट हैव प्रोब, देन यू कैन यूज योर पेन, ठीक है, स्केच पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रोब की मदद से हल्का हल्का यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करोगे, ठीक है, हल्का हल्का प्रेशर, प्रेशर इज द ओनली थिंग वी आर यूजिंग इन एक्यूप्रेशर, एंड वी कैन अप्लाई दिस प्रेशर इन योर आईज कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज योर नोज कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज योर माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो आईज में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया को प्रेशर करोगे, प्रेशर से आप फाइंड आउट करोगे टेंडर पॉइंट, टेंडर पॉइंट मैंने फाइंड आउट किया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक या तो कलर लगा लिया मैंने, ठीक है, और यह आप यहाँ पे एक सिंगल मेथी का दाना भी लगा सकते हो, सिंगल मेथी का दाना, बिकॉज ये एरिया बहुत स्मॉल है, और आप यहाँ पे एक सिंगल मेथी का दाना, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं। हम लोग सब सीखेंगे, लीवर का भी ट्रीटमेंट सीखेंगे, बट विल स्टार्ट फ्रॉम फेस, ठीक है। तो ये हमने अपने आईज का ट्रीटमेंट किया। सेकेंड चीज है, मेथी की जगह अगर आप आंखों के कॉरेस्पॉन्डेंस में काली मिर्च लगाओ, दैट इज ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आप लगाते हो मेथी के स्थान पर, तो दिस विल आल्सो वर्क। क्यों, तो ब्लैक पेपर, पहला बात तो है ब्लैक कलर का होता है, दूसरा बात है कि ब्लैक पेपर की एनर्जी जो है, दिस वर्क्स वेरी गुड फॉर योर आईज कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, ओके। तो वो दोनों, तो वो प्रेशर भी क्रिएट करेगा, वो ब्लैक कलर का भी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कीप इन माइंड, ब्लैक पेपर या कुछ भी चीज में कॉरेस्पॉन्डेंस में लगाने बोल रही हूँ, उसको आंखों में मत लगाइएगा, ठीक है। तो हाथ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो दिस इज माई राइट साइड, दिस इज माई लेफ्ट साइड। तो राइट आई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ ट्रीटमेंट दोगे, लेफ्ट आई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस साइड में ट्रीटमेंट देंगे, मतलब टुवर्ड्स योर इंडेक्स फिंगर। और राइट आई में प्रॉब्लम हो तो अपने टुवर्ड्स योर राइट साइड, ठीक है, आप यहाँ ट्रीटमेंट दो। वन वेरी इंपॉर्टेंट कलर थेरेपी फॉर योर आई साइट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप दोनों में कर सकते हो, मैं राइटी हूँ इसीलिए मैं अपने लेफ्ट हैंड में बता रही हूँ ट्रीटमेंट, ठीक है, इसीलिए मैं लेफ्ट हैंड में बता रही हूँ, आप अपने दोनों ही हाथों में ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो अगर अपने राइट हैंड में मैं करती हूँ तो यहाँ पे मेरे आईज कॉरेस्पॉन्डेंस है, नोज एंड माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। कुछ डिफरेंस होगा जब हम लेफ्ट राइट में करेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये मेरा आई कॉरेस्पॉन्डेंस। सिमिलरली अगर नोज कॉरेस्पॉन्डेंस, नोज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, अच्छा मैं एक और चीज बता रही थी, अगर आई साइट प्रॉब्लम, जैसे आफ्टर कोविड बहुत सारे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, बहुत एक्सेस यूज ऑफ स्क्रीन, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करना, टीवी देखना है और उसकी वजह से आंखों में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आई साइट रिलेटेड। तो आप क्या कर सकते हो, आई के कॉरेस्पॉन्डेंस में ग्रीन कलर लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक लगाया, आप उनको ग्रीन कलर लगा सकते हो। बच्चे हैं, अगर बच्चा छोटा है तो उस पर कलर थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि बड़े बच्चे पे तो हम सीड थेरेपी भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेट थेरेपी भी यूज कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों में हम मैग्नेट्स नहीं यूज करते। 6 साल से अगर छोटा बच्चा है तो मैग्नेट एंड सीड मत यूज करिए, कलर यूज करिए। वाई, इसका रीजन ये है कि बच्चा उसको खा भी सकता है, ठीक है, एंड इफ यू कैन टेक केयर देन यू कैन, मैग्नेट आप छोटे बच्चों, 1 साल के बच्चे को भी लगा सकते हैं,
बट प्रोवाइडेड वो बच्चा उसको खा नहीं ले, ठीक है। तो इट्स बेटर गो ऑन द सेफ साइड और कलर यूज करो। तो ग्रीन कलर फॉर योर आई साइट, ओके। नाउ नोज में अगर हम आते हैं तो कौन सा एक स्पाइस है जो नोज के शेप का होता है, ये बताइए। कौन सा जस्ट वो स्पाइस है जो नोज के शेप का होता है? लॉन्ग, यस, वेरी गुड। झरना जी, वेरी गुड। फीमेल्स आर वेरी एक्सपर्ट। तो ये देखो, ये लॉन्ग है, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू योर नोज। अपने नोज के कॉरेस्पॉन्डेंस में इस तरह से लॉन्ग भी लगा सकते हो आप। लॉन्ग अगर नहीं है आपके पास, ये क्लोव, राजेश जी क्लोव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरह से आप क्लोव भी लगा सकते हो। क्लोव का जो मुंह है वो नीचे की तरफ रहेगा, राइट, क्योंकि हमारा नोज भी उसी शेप का है। तो नोज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, नेजल कंजेशन हो, नेजल फ्लो हो, नेजल में पॉलिप हो, अगर किसी के पॉलिप्स हो रहा है, या अभी जैसे गर्मी का समय है बहुत, ठीक है, तो कई बार होता है नेजल ब्लीडिंग भी होने लग सकता है। तो जिसको नोज ब्लीडिंग अगर हो रहा है, उन्हें रेगुलर बेसिस होते रहता है बहुत ज्यादा गर्मी में, तो वो अपने नोज कॉरेस्पॉन्डेंस में इस तरह से क्लोव लगा के रख सकते हैं। रोज रात को लगाइए और सुबह हटा लीजिए, ठीक है। ये साइनस में भी आप इसको लगा सकते हो। साइनस में आप क्या कर सकते हो, साइनस का इलाज भी बताएंगे, बट अभी हम चेक वाइज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप साइनस में बेसिकली क्या इफेक्टेड होता है, आपका आईज इफेक्टेड होता है, आपका नोज इफेक्टेड होता है, आपका ईयर इफेक्टेड होता है, बिकॉज यहाँ पे साइनस ग्लैंड्स है और वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहां पे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे फेस में ट्रीटमेंट दे सकते हो। फेस में कैसे ट्रीटमेंट देंगे, तो मैंने तो नोज कॉरेस्पॉन्डेंस बताया। तो आप अगर आप पूरे फेस में अगर ट्रीटमेंट देते हो तो आप क्या करोगे, इस तरह का चौड़ा पट्टी यूज करोगे, राइट। तो क्या करना है हमें, चौड़ा पट्टी क्यों, क्योंकि हम पूरा अराउंड द फेस हम पट्टी लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने मेथी पट्टी आप लोगों को बताया था, उसी प्रकार से इस चौड़ी पट्टी में भी मेथी का इस तरह से मैं लगाऊंगी, लाइक दिस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टेप लगाती हूँ, सारे मेथी इसमें चिपक गए, और मैं ऑल राउंड माई थंब, ठीक है, मैं इस तरह से ही मेथी पट्टी लगा लूंगी। तो दिस विल कवर माई आईज, दिस विल कवर माई नोज, दिस विल कवर माई माउथ, दिस विल कवर माई हेड एज वेल, ठीक है। और अगर और बेटर वे में अगर आपको करना है तो इस तरह से पट्टी के साथ आप यहाँ पे ऊपर की तरफ भी लगा सकते हो। तो यू आर गोइंग टू कवर योर होल हेड एंड फेस एंड बैक, ठीक है। इससे आप पूरा अपना कवर करके, ठीक है। इसे हम पैलेंजेस बोलते हैं, ठीक है, दिस आर पैलेंजेस, वन टाइम यूज। ये सीड्स सिर्फ एक ही बार यूज होगा। सीड्स अगर यूज हो गया है तो उसको डिस्पोज कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम न्यू सीड यूज करिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पैलेंजेस। जैसे ये ज्वाइंट्स है, इसे हम कहते हैं पैलेंजेस। देखो, पैरालिसिस इज ए वेरी क्रोनिक प्रॉब्लम। तो अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे अगर पैरालिसिस का, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बता सकती हूँ कि आप हेड के कॉरेस्पॉन्डेंस में, बिकॉज पैरालिसिस इज वेरी मच रिलेटेड टू योर ब्रेन, तो एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता सकती हूँ। बट अगर यहाँ बैठे बैठे मैं पैरालिसिस का ट्रीटमेंट आपको विदाउट सीइंग द पेशेंट, विदाउट ऑब्जर्विंग द पेशेंट, विदाउट एनी डायग्नोसिस अगर मैं बताती हूँ तो आई एम क्रिमिनल। तो मैं यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट बता दूँ। हम जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं वो एक बेसिक ट्रीटमेंट देख रहे हैं। अगर आपको एडवांस वे में ट्रीटमेंट चाहिए तो यू हैव टू टेक प्रॉपर कंसल्टेशन, एंड आफ्टर टॉकिंग विद द पेशेंट, आफ्टर द डायग्नोसिस ओनली वी कैन मेक द जजमेंट, राइट, ठीक है। तो ये मेरे थंब का ये थंब कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने हेड का पूरा, ये जो मेथी पट्टी है ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, आई रिलेटेड, नोज रिलेटेड, माउथ रिलेटेड, हेड एक, फ्रंटल हेडेक, टेम्परल हेडेक, फुल हेडेक, ये हर चीज में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको हेडेक हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, इसको स्टिमुलेट करिए और इस तरह से आप मेथी की पट्टी लगा लीजिए। तो ये आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, राइट। क्लियर, मेथी पट्टी का कंसेप्ट क्लियर अभी तक, क्लियर, is it clear? Yes, thank you so much for the responses. Yes, clear.
तो माउथ रिलेटेड हमने देखा। अच्छा, ईयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो व्हाट इज योर ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मैं एक बार इस पट्टी को हटा दे रही हूँ, ठीक है। ये मेरा हाथ है, तो ईयर कहाँ आ रहा है, देखो आईज के बिल्कुल पैरेलल में आपके कान आते हैं, नहीं सॉरी नोज, ये देखिए आईज के बिल्कुल पैरेलल में आपके यहाँ पे कान आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल में आ रहे हैं। तो आईज के बिल्कुल पैरेलल में अगर हम साइड में देखें तो ये ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस, कैन यू ऑल सी, दिस इज द ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो दिस इज योर राइट ईयर एंड दिस इज योर लेफ्ट ईयर। तो कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट की मदद से इस तरह से प्रेशर दीजिए, ठीक है। यू कैन गिव अ प्रेशर, मतलब नाखून की एकदम साइड में देखिए, दिस इज द ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस। कान कहाँ आ रहा है, देखिए इधर, ठीक है ना, हमारा ब्लैक और व्हाइट का जो लाइन है यहाँ पे ये आ रहा है, यिन यांग बॉर्डर बोलते हैं इसे हम। तो यहाँ पे यिन यांग बॉर्डर में ये ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टिमुलेट द पॉइंट। किसी को हियरिंग डिसऑर्डर है, किसी के कान में पस है, किसी को टेनिटस है, ये हर उस चीज में आपको हेल्प करेगा। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से प्रेशर दो और ये आप मेथी की इस तरह से एक मेथी दाना लीजिए और एक मेथी दाना यहाँ पे लगा सकते हैं। ईयर के लिए आप एक बहुत अच्छा सीड यूज कर सकते हो, दैट इज राजमा दाना। छोटे छोटे जो राजमा होते हैं ना, क्योंकि ईयर प्रॉब्लम इज वेरी मच रिलेटेड टू ईयर किडनी, तो किडनी बीन्स हम यूज करते हैं किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो ईयर प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पे राजमा का दाना भी लगा सकते हो, छोटे राजमा का दाना दोनों साइड। तो ये आपके ईयर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। नहीं राजमा दाना लगाना है तो यू कैन यूज ए मेथी दाना। Yes, I'll definitely take a class on treatment, but अभी तो ट्रीटमेंट ही सीख रहे हैं, बहुत सारे चीजें सीख रहे हैं। देखिए हेडेक सीख लिया, साइनसाइटिस सीख लिया, कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपने आईज, नोज, माउथ, अपने हेड रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम का हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने अंगूठे के। दिस इज द फर्स्ट पैलेंज, दिस इज द सेकंड पैलेंज, दिस इज जॉइंट एंड दिस इज योर पैलेंज। तो जब मैं पैलेंज बोलूंगी आप लोग ये याद रखिएगा, दिस इज योर पैलेंज। जब मैं जॉइंट बोलूंगी तो दिस इज योर जॉइंट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं, हम अपने नेक में आते हैं। तो किसी को थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो, थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, स्पॉन्डिलोलाइसिस का ट्रीटमेंट वो भी सीखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, कई लोग लिख रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, यस। यस, थैंक यू थैंक यू। आएंगे आएंगे, गेस्ट में भी आएंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर किसी को टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट करेंगे। किसी को टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लूजनिंग ऑफ द टीथ, तो हम कहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस में कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, बताइए कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस में किए। यस, माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस में, यस डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, थैंक यू सो मच। तो हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, माउथ के कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट करेंगे। या किसी को टंग का प्रॉब्लम हो तभी भी हम माउथ के कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट फ्रॉम द टिप, माउथ के कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। एनी कट और इंजरी इन द टंग, माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आ जाएगी। ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम कितनी सारी है, जैसे स्वेलिंग, पेन, कोल्ड, या कई बार होता है कि नॉट स्वेलिंग, सॉरी, अगर ईयर में, अगर ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर किसी को टिनिटस है,
यस, टेनिटस में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को नोज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम नोज के कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट करेंगे। हेडेक होगा तो हम अपने पूरे थंब के कॉरेस्पॉन्डेंस में ये मेथी की पट्टी लगाएंगे, ठीक है। नाउ आई विल कम टू दिस थ्रोट एरिया, दिस इज द थ्रोट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो थ्रोट में अगर पेन हो, ठीक है, या गला बैठा हो, सोर थ्रोट हो, या किसी भी तरह का थ्रोट रिलेटेड इशू हो, टॉन्सिलाइटिस, जैसे कई क्वेश्चंस आएगी मैम टॉन्सिल्स में क्या करेंगे, टॉन्सिलाइटिस में भी आप क्या कर सकते हो, हल्का हल्का यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो, यू कैन। यस, थायराइड में भी ये हेल्प करेगा बिकॉज थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड हियर। आप इसे इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेशन के समय यू फाइंड आउट द मोस्ट टेंडर एरिया। तो जहां पे भी आपको टेंडर पॉइंट मिलेगा, टेंडर एरिया मतलब टेंडर पॉइंट मतलब जहां पे पेन हो, ठीक है, तो फाइंड आउट द टेंडर पॉइंट। और आप जैसे ही आपको टेंडर पॉइंट मिलता है आप उसको हल्का हल्का से, हल्के हाथों से स्टिमुलेट करिए। तो आप जैसे स्टिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हल्का हल्का हाथों से, अगर आप किसी को अभी यहाँ पे थ्रोट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों में किसी भी तरह का ऑइंटमेंट ले सकते हो या ऑयल, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। उसकी मदद से आप हल्का हल्का इस तरह से मसाज करिए, हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करिए। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कलर भी लगा सकते हो, क्योंकि ब्लैक कलर कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इस तरह से मैंने ब्लैक कलर भी लगा, ठीक है। कलर लगाया मैंने, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कलर लगा के इसके ऊपर मेथी की पट्टी जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, प्रेशर जनरेट करने के लिए यहाँ पे मेथी की पट्टी भी लगा सकते हो। और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से थोड़े थोड़े देर में प्रेशर देते रहे, रात को लगाइए और सुबह हटा लीजिए, ठीक है। दिस इज द बैक। बैक साइड कौन सा हो गया, सर्वाइकल। सर्वाइकल, हमारा सर्वाइकल कहाँ आता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ आता है, यहाँ पे बैक साइड में, नेक के बिल्कुल पीछे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। के साथ बोलते बोलते ना मुझे भी प्यास लग गई बहुत, 6 मिनट। तो क्या कर सकते हैं, तो दिस इज योर सर्वाइकल कॉरेस्पॉन्डेंस, सर्वाइकल नेक के पीछे आ रहा है ना। तो क्या कर सकोगे, पहले प्रोब की मदद से फाइंड आउट द टेंडर पॉइंट। और ये तो बहुत लोगों को होगा, यस, वर्टिगो में भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। वर्टिगो अगर है तो वर्टिगो में आप दोनों फैलेंज में, इस फैलेंज और इस फैलेंज दोनों में ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि ठीक है। तो वर्टिगो में आप दोनों ही फैलेंज का ट्रीटमेंट करिए, इस तरह से स्टिमुलेशन दीजिए। नाउ आप प्रोब की मदद से हल्का हल्का सा प्रेशर दीजिए, फाइंड आउट द टेंडर पॉइंट्स, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर आपको वर्टिगो रोज होता है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ही फैलेंज में मेथी की पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। वर्टिगो के लिए एक्यूप्रेशर की पॉइंट भी है, तो वो मैं कल डिस्कस करूंगी, ओके। अभी हम सिंपल प्रेशर थेरेपी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया में यहाँ बैठे बैठे बहुत जनों को कहीं ना कहीं सर्वाइकल प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। किसको किसको है यहाँ पे सर्वाइकल, बताइए। नेक पेन, सर्वाइकल, मूवमेंट करते हुए दर्द हो रहा है, ठीक है। अरे बहुत सारे जनों को है, निर्मला जी, सौरभ जी। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पे प्रेशर दीजिए, इस तरह से स्टिमुलेशन दीजिए और फाइंड आउट दैट पेनफुल पॉइंट, फाइंड आउट पेनफुल पॉइंट को फाइंड आउट करिए इस तरह से। इतने सारे जनों को है, प्रोफेसर शिवाजी जी, एलिजाबेथ जी, इतने जनों को है, ठीक है। प्रेशर दीजिए, दर्द मिला, दर्द मिला यहाँ पे। और पॉसिबल हो तो कोई आप छोटा छोटा कुछ ऑइंटमेंट भी ले लीजिए, तो आपको क्या है ना, मूवमेंट में आसानी होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रेशर दीजिए। प्रोब की मदद से मैंने टेंडर पॉइंट फाइंड आउट किया, मुझे अभी कोई दर्द नहीं है सर्वाइकल, तो मुझे नहीं टेंडर पॉइंट मिल रहा है। आप क्या कर सकते हो, प्रेशर दीजिए और एज सिंपल यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा लीजिए, है ना, आसान है।
आसान है? राइट इन द चैट बॉक्स, आसान है? देखिए क्लासेस अगर थोड़ा इंटरेक्टिव होगा ना और मैं अगर बोलूंगी तो लगे क्लास बड़ा बोरिंग हो जाएगा, ठीक है? तो आसान है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से मेथी की पट्टी लगा लेंगे, ठीक है? ठीक है, हल्का हल्का। थैंक यू राजन जी, थैंक यू रमेश जी। आसान है, बहुत आसान है अपने बॉडी का खुद ट्रीटमेंट करने में, ठीक है? अम, हमारे आजकल देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी का चेकअप के लिए। एंड कौन से ऑर्गन में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, वी सी मेनी थिंग्स, ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम अपने हमारे बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी हमसे बात करती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हेड में पेन है, यहाँ पे आप देखोगे, आप अगर टेंडर पॉइंट आपको मिलेगा ही, कहीं भी अगर पेन है न, तो आपकी बॉडी आपसे बात करेगी। अगर बॉडी में कहीं पेन नहीं है देन यू आर एट ईज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल मस्त हो। कहीं पे भी किसी भी तरह का पेन हो, या इट इज जॉइंट पेन, इट इज हेड, यहाँ हेड का पेन हो, या जॉइंट यहाँ का रिस्ट में पेन हो, फिंगर्स में पेन हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में एनर्जी की ब्लॉकेज है, ठीक है? पेन मीन्स यू आर नॉट एट ईज। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल दैट यू ज्वाइन द क्लास, और इतने अच्छे से आप लोग क्लास कर रहे हो। तो सर्वाइकल के कॉरेस्पॉन्डेंस में पेन आया, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे स्टिमुलेशन दिया और इस तरह से मेथी की पट्टी आपने लगा ली। थैंक यू सो मच ब्रिजमोहन जी, वेरी इंप्रेसिव वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू। तो आपने यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा ली, तो हमने सर्वाइकल का ट्रीटमेंट किया। एंड यू कैन सी दिस बोन, देखो ये उभरा हुआ बोन है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस जॉइंट, ओके, ये बोन। आप क्या कर सकते हो, इस बोन में भी हल्का हल्का सा प्रेशर क्रिएट करोगे, आप देखोगे कुछ ही देर में आपको जो सर्वाइकल पेन हो रहा है उसमें आपको बहुत आराम मिल जाएगा। एंड अभी क्लास में बैठे बैठे आराम मिल जाएगा, ये भी देखिएगा, ठीक है? उसके साथ साथ देखो प्रेशर तो हमने क्रिएट किया, प्रेशर दिया, यू आर यूजिंग मेथी पट्टी, यू आर डूइंग एवरीथिंग। उसके साथ साथ यू हैव टू फॉलो सम बेसिक एक्सरसाइजेस ऑल्सो, जिसे आप जो बैठे बैठे आराम से कर सकते हो, ठीक है? देखिए अगर हम इंटीग्रेटेड मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं, तो पहला चीज है आप अपने हाथों से ट्रीटमेंट कर रहे हो, मेथी कर रहे हो, एक्यूप्रेशर भी कर रहे हो। उसके साथ साथ अगर आप इसमें योगा इंटीग्रेट करते हो, अगर आप अपने डाइट का ध्यान रखते हो, तो आप बहुत सारे चीजों को ठीक कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपके नेक में पेन है और आप बहुत देर तक आपका ऐसा वर्क है कि आपको कंप्यूटर के सामने ही वर्क करना है, और सर्वाइकल पेन इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ऑफिस गोइंग वर्क पीपल, या जो लैपटॉप में काम करते हैं, बच्चों को भी है, और इवन वुमेन्स को भी है जो खड़े होकर खाना बना रही है, उनको कई देर तक ऐसे झुके हुए रहना पड़ता है, उनको भी सर्वाइकल पेन रहता है। तो दिस इज द मेन रीजन। तो उनको कई देर तक झुक के, जब एक ही पोजीशन में नेक झुका रहता है, तो क्या होगा, यहाँ का सर्कुलेशन प्रॉब्लम आ जाता है, एंड यहाँ पे नर्व डिजेनरेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो व्हाट यू कैन डू, हल्का हल्का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लाइक दिस सिंपल नेक मूवमेंट, फ्रंट, एंड यू विल डू अपने सांसों के साथ, ठीक है ना, अपनी ब्रीथ के साथ। तो फ्रंट, हमारा चीक जो है यहाँ नीचे टच होना चाहिए, एंड बैक। नाउ आई गो साइडवे, लेफ्ट, एंड आई विल गो टू द राइट, और बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। जल्दबाजी करेंगे तो हम अपने पेन को और बढ़ा लेंगे। और जिसको पेन है, अगर वो लोग नहीं कर पा रहे तो वो लोग मत करिए, वो लोग स्लो मूवमेंट करिए, जितना कर पा रहे हैं उतना ही, ठीक है ना, डोंट गिव एक्स्ट्रा प्रेशर। और आप इस तरह से लाइक दिस रोटेट, लाइक दिस, अपने सांसों के साथ। जितना बार आप राइट साइड में करोगे उतना ही बार आप लेफ्ट साइड में भी करो, ठीक है? तो देयर शुड ऑलवेज बी ए बैलेंस, बिकॉज इट्स एन एनर्जी। तो एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो अगर मैं फ्रंट में कर रही हूँ तो मैं बैक में भी करूंगी, मैं लेफ्ट में कर रही हूँ तो मैं राइट में भी करूंगी, मैं राउंड मूवमेंट यहाँ कर रही हूँ तो राउंड मूवमेंट मैं लेफ्ट में भी करूंगी। एनर्जी शुड बी बैलेंस्ड। आप देखिएगा कुछ ही पलों में आपको नेक पेन में बहुत आराम मिलेगा। अगर नेक पेन आपका क्रोनिक है तो इसके साथ साथ आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए, बिकॉज देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ डीजेनरेशन ऑल्सो, ठीक है? उम्र के साथ साथ हमारा डीजेनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है, तो आप एक डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस प्लस आप सीट थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है?
खांसी के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैक कलर लगा सकते हो। देखिए अगर ठंड की वजह से खांसी है तो यहाँ पे आप ऑरेंज कलर लगा सकते हो, ठीक है। इसका मेरा वीडियो भी है, किसी को अगर कोई और मतलब पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप नॉर्मली ग्रुप में मैसेज करिए, तो जो अगर वीडियोस पॉसिबल होगा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, है ना, ठीक है। तो खांसी के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस में इस तरह से यहाँ पे ब्लैक कलर लगा के मेथी की पट्टी लगा सकते हो। ओके, नाउ आई विल कम बैक टू द बॉडी। एक स्क्रीन शेयर करूंगी, उसको प्लीज देखिएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स, देखिए ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, देखिए बहुत नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी है जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक सिंपल, ठीक है। हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, स्पाइन, ठीक है। ये हमारे बेसिक ऑर्गन्स है, और कहाँ कहाँ लोकेटेड है उसका भी एक जनरल आइडिया सबको होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सारे ऑर्गन्स का इलाज हम अब अपने हथेली में कर सकते हैं और अपने पैरों के पंजों में कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं अपने हाथ को देखूं तो हमारे बॉडी में एक मसल है जो हमारे बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। व्हाट इज दैट मसल? यस, इट विल फिनिश विद इन 15 मिनट्स। ओके, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, इट्स ऑलरेडी 8, ठीक है। एक ऐसा मसल है जो हमारे बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, कौन सा मसल है बोलिए? यस, इट्स डायफ्राम, ठीक है ना। यस आशा जी, वेरी गुड, रागी जी वेरी गुड। तो इट्स ए डायफ्राम। तो दिस इज, हम एक डायफ्राम लाइन बनाएंगे, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। मैंने एक डायफ्राम लाइन बनाया। एंजाइटी का ट्रीटमेंट, आप अपने अंगूठे को इस तरह से स्टिमुलेट करिए, और आप इस यहाँ पे एक मेथी की पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक मेथी की पट्टी लगाओ अपने हेड के कॉरेस्पॉन्डेंस में। निकिता जी मैं आपसे बोल रही हूँ, नहीं सॉरी, मधुमोंती जी, ठीक है, आपसे बोल रही हूँ। यहाँ पे मेथी की पट्टी लगाइए। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एंजाइटी है, ठीक है, इसका वीडियो भी है। आप इस तरह से यहाँ पे 3 फिंगर रखिए, ठीक है। जहां पे मेरा ये घड़ी है, देखिए इधर ऊपर कर लिया, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट फॉर एंजाइटी। 3 फिंगर, रिस्ट जॉइंट से 3 फिंगर, इसको आप हल्का हल्का सा स्टिमुलेशन करिए। और स्टिमुलेशन करके आप क्या कर सकते हो, एक मटर का दाना लीजिए, इस तरह से मटर का दाना, दिस इज ए मटर दाना। तो मटर का दाना इस तरह से टेप में लगाइए, ठीक है। ड्राई पी सीड, सफेद मटर का दाना, और यहाँ पे इस तरह से मटर का दाना लगा सकते हो। यू मस्ट हैव सीन माई वीडियोज। तो यहाँ पे मटर का दाना लगा सकते हो। कब लगाओगे? रात को लगाओ, सुबह हटा लिए, और ये दिन में आप अभी भी लगा सकते हो। आपके पास अगर टेप है तो आप लगाइए, टेप नहीं है तो आप क्लास में बैठे बैठे हल्का सा यहाँ पे प्रेशर दीजिए। साथ ही साथ अपने सारे फिंगर टिप्स को इस तरह से प्रेस करिए। आगे देखेंगे हम, हमारे सारे फिंगर टिप्स में हमारे ब्रेन के कॉरेस्पॉन्डेंस है। ओके, ऑल द फिंगर टिप्स। तो अपने फिंगर टिप्स मसाज करिए, और यहाँ पे दिस पॉइंट नेम इज P6, दैट इज पेरिकार्डियम 6। आप यहाँ पे मटर का दाना इस तरह से लगा सकते हो। दिस इज ए वेरी गुड पॉइंट फॉर एंजाइटी। प्रेफरेबली अगर हम लेफ्ट हैंड में करेंगे तो अच्छा है, आप दोनों भी हाथों में कर सकते हो। ओके, दोनों हाथों में आप कर सकते हो, राइट। तो ये एंजाइटी का। नाउ अब हम आते हैं डायफ्राम लाइन। जब हम बात कर रहे थे डायफ्राम लाइन का, तो बेसिकली हमारे बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस इज योर चेस्ट कैविटी एंड दिस इज योर एब्डोमिनल कैविटी। तो ऊपर वाला जो एरिया है, दिस इज माय चेस्ट कैविटी, ये वाला एरिया उभरा हुआ हिस्सा, बॉडी तो ऐसे ही खड़ा है, दिस इज माय हेड, और ये मेरा चेस्ट कैविटी है। और यहाँ एक और लाइन हम डालेंगे, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा एक लाइन रहता ही है, तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे टान दिया, ठीक है। तो अबव डायफ्राम कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब हमारे चेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। चेस्ट रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लंग्स कंजेशन हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, और क्या हो सकता है? चेस्ट रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बताइए आप लोग। या चेस्ट पेन हो सकता है, और या एस्थमा, स्वेलिंग इन द मेमोरी ग्लैंड्स आल्सो, स्वेलिंग इन द मेमोरी ग्लैंड्स, नोड्स इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में नोड्स हो सकते हैं,
या पेन इन द चेस्ट हो सकता है, या ब्रेथलेसनेस हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह से, या कोविड के समय बहुत देखा गया था कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, ऑक्सीजन लेवल बहुत लो जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लंग्स को तो प्रेस नहीं कर सकते, हम अपने लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस को इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ब्लंट ऑब्जेक्ट की मदद से आप टेंडर पॉइंट फाइंड आउट करिए, और विच एवर इज द मोस्ट टेंडर पॉइंट आप अपने ही हाथों से फाइंड आउट करिए। अभी जिसको भी चेस्ट में पेन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या बॉडी में एनर्जी की कमी है, एनर्जी मतलब ची इन चाइनीज, तो अगर बॉडी में एनर्जी डेफिशिएंसी है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं लंग्स है, या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, तो इसका रीजन बहुत बार होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को अच्छे से स्टिमुलेट करिए, ठीक है, हल्का सा स्टिमुलेशन दीजिए, और जो भी टेंडर पॉइंट होगा उसमें आप क्या कर सकते हो, एक मटर का दाना लगा लो। पहले स्टिमुलेशन दीजिए और उसके बाद मटर का दाना लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रेशर करते हुए यहाँ पे स्टिमुलेशन, यहाँ पे पेन मिला, यहाँ पे मुझे पेन मिला, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है यहाँ पे, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट अ मटर दाना एट दिस पॉइंट, राइट, मैंने यहाँ पे मटर का दाना लगा दिया। ओके, गॉट इट, क्लियर हुआ। दिस इज योर चेस्ट कैविटी। ओके, अब जैसे किसी को एब्डोमिनल एरिया में प्रॉब्लम हो, तो एब्डोमिनल एरिया में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, हमारे स्टोमक आता है, हमारा स्प्लीन आता है, हमारा लीवर आता है, हमारा गॉल ब्लैडर आता है, हमारा इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का, और बाकी इंटेस्टाइन हमारा नीचे जेनाइटल एरिया में आता है। तो दिस मिडिल पार्ट इज द एब्डोमिनल एरिया। अब एब्डोमिनल पेन हो, गैस्ट्रिक हो, जैसे कई क्वेश्चंस आए थे, एब्डोमिनल पेन है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, या और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो सकता है, इम्यूनिटी रिलेटेड अगर इशू हो, किसी को हमेशा गैस्ट्रिक एसिडिटी हो, या स्टोमक अल्सर, ठीक है, उस स्टोमक अल्सर का मैडम अलग ट्रीटमेंट है, बट ये हम एक बेसिक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक ट्रीटमेंट सीख रहे हैं अभी हम, बिल्कुल बेसिक। ओबेसिटी, यस, ओबेसिटी के बहुत सारे रीजन है, हमारा सिडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे बड़ा, हम क्या खा रहे हैं, हमारा डाइट भी बहुत मैटर करता है इसमें, है ना, हमारा डाइट भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो अगर किसी को हमेशा नोजिया वॉमिटिंग रहता है, या इन दैट केस वी कैन लाइक दिस, वी कैन प्रेस द एरिया इस तरह से, दिस इज योर एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल रिलेटेड किसी भी कोई भी, या एसिड रिफ्लक्स में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इनडाइजेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रेशर दो, और जहां पे भी टेंडर पॉइंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टोमक कॉरेस्पॉन्डेंस, तो स्टोमक रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे ब्लैक कलर लगा सकते हो, ठीक है। तो या जैसे बच्चों को भी देखते थे ना, छोटे बच्चों को हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगाते हैं, बीचों बीच, हाथों के बीचों बीच ब्लैक कलर, क्या कंसेप्ट है, बिकॉज दिस इज द स्टोमक कॉरेस्पॉन्डेंस, और जब हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगा रहे हैं, हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन को किल कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई ब्लैक कलर एट दिस पॉइंट, एंड और एडवांस मोड ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हो। किसी को रेगुलर बेसिस में अगर रहता है, तो आप इस तरह से मटर का दाना भी लगा सकते हो। और अगर और बेटर वे करना है आपको, तो आई विल शो यू क्लस्टर मैग्नेट, ठीक है। देखो, दिस इज ए क्लस्टर मैग्नेट, सी दिस इज ए क्लस्टर मैग्नेट। आप क्या कर सकते हो, यस यू कैन ऑल्सो यूज इट इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हो। क्लस्टर मैग्नेट, देखो मैंने यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगाया, मैग्नेट का असर थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू सीड्स एंड कलर, ठीक है। इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। ओके, मैंने इसको हटा दिया है। लीवर हमारे बॉडी में राइट साइड में आता है, ठीक है, लीवर हमारे बॉडी में राइट साइड में आता है। तो अगर मैं देखूंगी राइट साइड में, तो लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, लीवर कहाँ आता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारा लीवर है। तो इफ दिस इज माई डायफ्राम लाइन, इफ दिस इज माई डायफ्राम लाइन, अगर ये राइट साइड है, तो लीवर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना,
सबको पता है ना लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस, लीवर कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। तो लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा एरिया हुआ, यहाँ पे स्मॉल फिंगर की तरफ। तो आप यहाँ पे लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रेस करिए, किसी को भी लीवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लीवर रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। जैसे यहाँ पे एक सवाल आया कि गॉल ब्लैडर स्टोन, तो गॉल ब्लैडर तो लीवर के बहुत लीवर के नीचे ही है, ठीक है, तो लीवर के नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो फाइंड आउट द टेंडर पॉइंट, अभी फाइंड आउट करिए। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर यहाँ पे किसी को है तो फाइंड आउट। देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन इज ए क्रोनिक प्रॉब्लम अगेन, तो आप बेसिकली इससे आप, या फैटी लीवर में भी आप उसे यूज कर सकते हो। फैटी लीवर में भी आप लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में इस तरह से प्रेस करो, टेंडर पॉइंट जहां पे मिले वहां पे मटर का दाना या मेथी का दाना भी लगा सकते हो। नहीं दिख रहा है क्लियर? लीवर पॉइंट नहीं है, लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। तो लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो लीवर का एरिया भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, ओके। तो ये दिस एरिया इज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लीवर। I'll share the picture. This area is correspondence of liver. हम एक ही क्लास में बहुत सारी चीजें इतने अच्छे से नहीं सीख सकेंगे, अभी हम बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इतना डिटेल्स में जाएंगे ना तो हम एक हफ्ते में भी इसे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। वी आर लर्निंग सिंस 7 years, ठीक है, अभी भी कंप्लीट कुछ नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पे लीवर कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में लीवर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है लीवर में, दैट इज हेपेटाइटिस, ठीक है। लीवर एनलार्जमेंट हो सकता है, दैट इज फैटी लीवर, ठीक है। लीवर में क्या हो सकता है, लीवर के अंदर स्वेलिंग हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग अगर हो रहा है, दैट इज अगेन कॉज इज व्हाट, कॉज इज योर लीवर। लीवर में नोड हो सकता है, ओके, लीवर में नोड हो सकता है, दैट इज उसकी वजह से क्या, लीवर मैल फंक्शन करेगा। दारा एक बार, ओके, या नोड इन द लीवर, तो उसकी वजह से भी लीवर पे मैलफंक्शन हो सकता है। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, इस तरह से प्रेशर देके टेंडर पॉइंट फाइंड आउट करो, और जैसे ही आपको टेंडर पॉइंट मिलता है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मटर का दाना भी लगा सकते हो, मेथी का दाना भी लगा सकते हो, और यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हो। देखो क्रेटिनाइन लेवल अगर लो है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं किडनी है, उसके और बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो बेसिक ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो, किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लीवर का समझते हैं, उसके बाद हम किडनी में जाते हैं, राइट। तो लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने क्लस्टर मैग्नेट लगाया। अब यहाँ पे जैसे गॉल ब्लैडर का सवाल आया, तो गॉल ब्लैडर का कॉरेस्पॉन्डेंस आता है लीवर के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे गॉल ब्लैडर का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या किसी भी तरह का पेन हो अराउंड द गॉल ब्लैडर एरिया, ठीक है ना, या कई बार होता है बाइल डक्ट में नोड भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिलेरी। तो बाइल डक्ट में अगर नोड हो, इन दैट केस आल्सो वी कैन यूज। अगर किसी को जॉन्डिस है, ठीक है, इन दैट केस आल्सो लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में इस तरह से मटर का दाना और क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो। फैटी लीवर में लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हम ग्रीन कलर करते हैं तो दैट आल्सो वर्क्स। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, 1.5 घंटे में हम कितनी सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग है, इन दैट केस आल्सो यू कैन अप्लाई क्लस्टर मैग्नेट और मटर दाना ओवर देयर, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट क्या हो सकता है, हार्ट कहाँ आएगा, दोनों लंग्स। देखो ये हमारा चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी में राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग कंपेयर टू द लेफ्ट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है, हार्ट हमारा स्लाइटली टूवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे हार्ट का कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप पेनफुल एरिया फाइंड आउट करो। जैसे ही आपको पेनफुल एरिया मिलेगा, फॉर एग्जांपल हार्ट रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, शॉक हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट का वाल्व, ठीक है ना, इवन हार्ट अटैक। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हार्ट रिलेटेड, लेकिन हम तो बेसिक चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कई क्वेश्चन आ रहा है बीपी, तो बीपी के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली योर हार्ट, योर किडनी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो हम तो बेसिक चीज सीख रहे हैं, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हार्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस में इफ यू आर फीलिंग एंजाइटी, इफ यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड है, किसी को कोई शॉक लग गया, इन दैट केस हार्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस में आप इस तरह से जेंटल प्रेशर दो। हार्ट को बहुत जेंटली आपको ट्रीट करना है, बड़े प्यार से,
ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रेशर बिल्कुल भी मत दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हल्का जेंटल प्रेशर, और यहाँ पे मटर का दाना भी आप लगा सकते हो, ठीक है। हार्ट रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह का डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, आप इस तरह से हार्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम्स ऑफ द जेनाइटल्स, जेनाइटल प्रॉब्लम, जेनाइटल ऑर्गन्स कहाँ है, नीचे हमारा, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम फीमेल्स का, यूटीआई। तो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। यूट्रिस कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे है, ठीक है ना, दिस इज द ब्लैडर कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, दिस इज योर जेनाइटल एरिया, दोनों पैरों के बीच में यहाँ पे आप हल्का हल्का सा प्रेशर दे सकते हो। देन इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन यूज ब्लैक कलर, ओके, यू कैन यूज ब्लैक कलर। इस तरह से मैंने ब्लैक कलर यहाँ पे किया, ओके। और आप क्या कर सकते हो, फॉर एडवांस मोड ऑफ ट्रीटमेंट यू कैन यूज ए क्लस्टर मैग्नेट एट दिस प्लेस, इधर पे आप क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हो, फ्रंट में भी लगाओ और बैक में भी, यहाँ पे भी लगाओ। दिस इज योर एनस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। यहाँ पे भी आप हल्का हल्का सा प्रेशर दो, यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, दैट इज GV1। आप यहाँ पे इस तरह से एक और मटर का दाना या क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। प्रोस्टेट में भी आप इसे यूज कर सकते हो। प्रोस्टेट इज अगेन इट्स यू नो क्रोनिक प्रॉब्लम, तो दिस इज ए वेरी बेसिक। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सर में दर्द हुआ, रीजन चाहे जो भी हो, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन हो सकता है मेरे लीवर रिलेटेड कोई इशू जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो रहा है और मैंने एक डिस्प्रिन खा लिया, तो वो डिस्प्रिन क्या होगा, वो कुछ पलों के लिए मुझे आराम देगा, लेकिन वो माइग्रेन मेरा कल फिर से हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कई सालों से माइग्रेन है, 8 साल से, 10 साल से, 5 साल से, तो वो डिस्प्रिन खा खा के कितना ट्रीटमेंट होगा, तो ये एक डिस्प्रिन होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही ट्रीटमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोज कर रहे हैं, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या उस प्रॉब्लम का अगर हम सटीक रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं कि रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परल हेडेक या माइग्रेन का बहुत बड़ा रीजन लीवर है, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं लीवर पे, तो माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाता है। सर में तो आपका हेड के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो ट्रीटमेंट है दैट इज जस्ट अ डिस्प्रिन, अगर हम लीवर में ट्रीटमेंट करते हैं इट मीन्स हम रूट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ रूट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, नॉट द फ्रूट्स। रूट्स में ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। फ्रूट्स तो क्या है, फ्रूट्स तो ये है, जैसे जैसा हम पेड़ उगाएंगे वैसा ही फल होगा, तो दिस इज द फ्रूट, बट दिस इज द रूट, तो हम रूट में ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो वाई यूटीआई या एनीथिंग रिलेटेड टू योर यूरिनरी ट्रैक्ट, हम यहाँ पे फ्रंट में और बैक में इस तरह से प्रेशर देंगे और यहाँ पे एक मटर का दाना या क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। आई एम रिमूविंग दिस। तो हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि चेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ये डायफ्राम लाइन के ऊपर हम ट्रीटमेंट करेंगे, लंग्स कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर एब्डोमिनल कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम मिडिल में ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर जेनाइटल एरिया में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हम अपने लोअर पार्ट में ट्रीटमेंट करेंगे। लास्ट थिंग, किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमने देखा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों फिंगर है, किडनी कहाँ आ रहा है, हमारे बैक में, ठीक है, हमारे बैक में किडनी आता है, तो किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से अगर हम जाते हैं तो दिस इज योर किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे किडनी की कॉरेस्पॉन्डेंस है, मार्क कर देती हूँ मैं। ये किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप क्या कर सकते हो, हल्का हल्का सा यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो। देखो, जेनाइटल कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, जेनाइटल जेनेटिक प्रॉब्लम कुछ भी हो, यहाँ पे आप इस तरह से किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रेशर दो और यहाँ पे राजमा का दाना लगा सकते हो। मैं फिलहाल मटर का दाना लगा रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव राजमा दाना यहाँ पे। तो इस तरह से आप मटर का दाना यहाँ पे लगाओ, राजमा लगाओगे दैट विल वर्क बेस्ट, ओके। अब मैंने मटर का दाना लगाया। किडनी कितना है बॉडी में, किडनी कितना है बॉडी में, एक। हाउ मेनी किडनीज आर देयर, 2, थैंक यू, मुझे लगा एक है। तो यहाँ पे किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में 2 मैंने मटर का दाना लगा लिया, ठीक है, यस थैंक यू सो मच। 2 किडनी, तो मैंने दोनों किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में मटर दाना लगाया।
और एडवांस मोड ऑफ ट्रीटमेंट करोगे तो आप यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो अगर किसी को भी यूटीआई है, बार बार यूटीआई हो जाता है, तो इन दैट केस आप यहाँ तो लगा ही रहे हो, आप उसके साथ साथ किडनी पे भी ट्रीटमेंट दो। किसी को अगर कानों में प्रॉब्लम है, सुनाई कम देता है, ठीक है, तो किडनी इज वेरी, ईयर इज वेरी मच रिलेटेड टू योर किडनी, मतलब ईयर एंड किडनी इज कनेक्टेड, देखो शेप भी वैसा ही है। और किडनी प्रॉब्लम की वजह से ईयर में भी प्रॉब्लम होता है, जिस मतलब इट मींस डजंट मीन कि आपका किडनी खराब है, इट मींस कि किडनी की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो अगर कान का प्रॉब्लम किसी को भी हो, टेनिटस हो या सुनाई कम देता हो, ठीक है, लॉस ऑफ हियरिंग होते जा रहा है, इन दैट केस यू ट्रीट योर ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस एज वेल एज योर किडनी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम लोग कल फिर मिलेंगे, बहुत सारी चीजें और है बताने के लिए। एंड I'll open the group at 9 PM. तो किसी को कोई भी क्वेरी हो, they can post in the group. कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चंस ग्रुप में मत दीजिएगा that is not related to the topic. Okay? तो आप लोग ग्रुप में अपने क्वेश्चंस दे सकते हो and we will again meet tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, you can message in the group after 9 PM. 9 to 10 ग्रुप खुला रहेगा, अपने जो भी क्वेरीज है आप ग्रुप में दे सकते हो, जितना पॉसिबल होगा मैं क्वेरी को आंसर करूंगी। और इन केस अगर किसी के सवाल रह जाते हैं तो वी कैन डिस्कस टुमारो। कई जनों का सवाल है, कई जनों का मैसेजेस आया कि मुझे ये कोर्स पूरा सीखना है, तो जिसको भी ये कोर्स कंप्लीट करना है, देखो ये जो वेबिनार है दिस इज ए फ्री वेबिनार जो हम 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्यूप्रेशर को अपना करियर बनाना चाहता है, इसमें और एडवांस लेवल में सीखना चाहता है, थेरेपिस्ट बनना चाहता है, तो दे कैन inquire about the course, they can call me or they can ping me personally, तो मैं उसके डिटेल्स आपको बता दूंगी, राइट। थैंक यू। सो हम लोग कल फिर मिलते हैं शाम को 6:30 बजे, सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रमेश जी, थैंक यू सो मच। ओके, आई विल एंड द सेशन।